Hello everyone, this is Komal, your science educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, हम करने वाले चैप्टर 4 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। चैप्टर 4 कौन सा है हमारा? एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। हम क्या करेंगे? मैग्नेट्स को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, यानी मैग्नेट्स के बारे में देखेंगे कि क्या होते हैं मैग्नेट। चुंबक सुना है आपने, एकदम से चिपकते हैं जो, और आयरन के पास ले जाओगे है ना तो एकदम से लोहे की जगहों में फटाक से चिपकते हैं ना, तो सुना होगा आपने मैग्नेट्स, चुंबक के बारे में। तो मैग्नेट्स के बारे में हम क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे। इस चैप्टर को वन गो में अच्छे से समझेंगे, यानी चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। पहले आप क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो, है ना, फटाफट से आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है, तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। Reshma lives in a coastal town of Kerala and is very fond of writing short stories. किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे? रेशमा की बात की जा रही है। रेशमा कहाँ रहती है? केरला के कोस्टल टाउन। कोस्टल टाउन एज इन मतलब तटीय क्षेत्र में रहती है। कोस्टल एरियाज आपको पता है, ऐसा इलाका जो समुद्र के किनारे वाला होता है ना, कोस्टल रीजन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ। वैसे आपने एसएसटी में पढ़ाया होगा, मैंने मतलब पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। देखो जैसे ये क्या है, ये आप देखोगे ये कौन सा रीजन हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे समुद्र मिलता है ना आपको। जैसे इस साइड हमें मिल जाता है, क्या मिलता है? इस साइड हमें मिलता है अरेबियन सी, है ना, अरेबियन सी इस साइड है, पता है कि नहीं पता? अरेबियन सी इस साइड है, इस साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल। इस साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो ये वाला कौन सा इलाका, मतलब यहाँ पे रहने वाले लोग समुद्र के किनारे वाले हो गए, तो कोस्टल रीजन हो गया, ठीक है। तो कहाँ पे रहती है रेशमा? रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला एंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, है ना। कोस्टल टाउन जो केरला का है, मतलब वहां पे केरला के अंदर एक टाउन है किनारे पे, समुद्र के किनारे पे, वहां पे वो रहती हैं। और उनको क्या पसंद है रेशमा को? रेशमा को छोटी छोटी स्टोरीज लिखना बहुत पसंद है। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज। जो उनकी दादी है, ग्रैंड मदर, दादी नानी जो भी हो सकती हैं, वो क्या करती हैं? उनको रेशमा की स्टोरीज सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे। तो रेशमा क्या कर रही थी? नई कहानी लिख रही थी, नई स्टोरी लिख रही थी, है ना, टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर। तो क्या चाह रही थी? उनके जो ग्रैंड मदर हैं, उनके 60वें जन्मदिन पर, 60th बर्थडे पर, है ना, वो उनको शेयर कर रही थी वो स्टोरी बेसिकली। तो वो स्टोरी लिख रही थी और ग्रैंड मदर को पसंद भी था, क्योंकि रेशमा को भी शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज लिखना पसंद था और ग्रैंड मदर को वो स्टोरी सुनना बहुत पसंद था। तो देखो रेशमा क्या कर रही है, स्टोरी लिख रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, The story was based on a ship carrying spices from Kerala for trade in the olden days. Reshma was aware that in those days the sailors used stars to find directions at night. But in her story, a situation arose wherein the sailors got caught in a storm with an overcast sky and stars were not visible. अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? स्टोरी किस पर बेस्ड है? On a ship carrying spices, मतलब जो नाव है, शिप है। पहले के टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि आप प्लेन में जा रहे हो, है ना, आप ट्रेन में जा रहे हो, गाड़ियों में जा रहे हो, आप शिप, मतलब वो आप पानी का रास्ता अपनाते थे, शिप वगैरह में जाते थे, ठीक है। तो ऐसे ये शिप जा रही है, तो उन्होंने ऐसे बनाया रेशमा ने, ठीक है, कि ये स्टोरी शिप पर बेस्ड है, जो मसाले लेकर आ रही है। कहां से? केरला से, है ना। किसके लिए लेकर आ रही है मसाले? केरला से लेकर आ रही, ट्रेड पर्पस के लिए, है ना। इतने सारे मसाले खाएंगे क्या? ट्रेड पर्पस के लिए मसाले भर के ला रही है। Reshma was aware in those days the sailors used stars to find direction at night. रेशमा इस बात से अवेयर थी, उसको पता था कि उस जमाने में, यानी पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो रेशमा, मतलब सॉरी, रेशमा बोल रही हूँ, जो नाविक होते थे, जो सेलर्स होते थे, जो नाव चलाते थे, वो किसका इस्तेमाल करते थे? वो डायरेक्शन ढूंढने के लिए, दिशा ढूंढने के लिए तारों का इस्तेमाल करते थे। मतलब वो तारों के अकॉर्डिंग चलते थे कि भाई तारों को फॉलो करना कि इस डायरेक्शन में है, मतलब उससे पता लगाना कि कौन सा डायरेक्शन किस साइड मिलेगा, तो तारों को फॉलो करते थे। क्लियर हो गया। बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन अरोज वेयर इन द सेलर्स गॉट कॉट इन अ स्टॉर्म। अब यहाँ पे स्टोरी में अब बोलते ना एक ट्विस्ट आया,
एक मसाला पड़ा है स्टोरी में, वो ये पढ़ा ट्विस्ट टाइप की सिचुएशन मतलब ऐसी पड़ी है ना, जब क्या हुआ जहां पर जो सेलर्स है वो भवंडर में है ना तूफान में फंस गए, विद एन ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार्स वर नॉट विजिबल। अब भाई बादल ही बादल हो गए है ना, जो स्टार्स थे वो भी विजिबल नहीं हो रहे थे। अब आप देखो ना बिल्कुल यहाँ पे क्या तारे दिख रहे हैं, काले काले बादल हैं, भवंडर आ गया है, स्टॉर्म आ गया है, क्या आपको तारे चांद सितारे कुछ दिख रहे? कुछ भी नहीं दिख रहे। और अभी हमने देखा कि रेशमा को ये पता था कि पुराने टाइम पे डायरेक्शन ढूंढ कैसे पता लगाया जाता था, तारों की मदद से, लेकिन अब तो तारे भी नहीं दिख रहे, फिर क्या कीजिएगा, क्या होगा? क्लियर? Reshma could not take her story forward as she could not think of a way for sailors to find directions. अब रेशमा अपनी स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ा पा रही थी, तारे ही नहीं दिख रहे थे, अब वो क्या कैसे आगे बढ़ाएगी स्टोरी? अभी तक उसको पता था कि तारों की मदद से डायरेक्शन पता कर लिए जाते थे, लेकिन अब स्टोरी यहाँ अटक गई कि तारे ही नहीं दिख रहे, काले काले बादल आ रखे हैं, अब क्या करिएगा? तो रेशमा की स्टोरी यहाँ समझो अटक गई, वो आगे बढ़ा ही नहीं पा रही थी अपनी कहानी को। As she could not think of a way for sailors to find direction, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या लिखूं, कैसे क्या करूं कि जो सेलर्स हैं उनको डायरेक्शन पता चल जाए, क्या करूं मैं? She searched for information on the internet and her school library. अब उसने क्या करा, कहानी को तो उसको प्रोसीड करना ही है क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है कहानी लिखना, और वो बीच में अटक गई है कि अब आगे कैसे पहुंचाना है, इनको डायरेक्शन कैसे पता लगाना है, क्योंकि जो है स्टार्स वगैरह तो दिख नहीं रहे। तो उसने क्या करा, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी इंटरनेट से है ना, और स्कूल लाइब्रेरी से, कि कुछ यहाँ से पता चल जाए, कुछ नेट से पता चल जाए, कुछ तो पता चले। She learned that the travelers used a device known as a magnetic compass for finding directions. अब जब उसने रिसर्च करी, पता लगाया, तो रेशमा को ये पता चला कि ट्रैवलर्स क्या करते हैं, डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैवलर्स क्या करते हैं, डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक कंपास। क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं, जो किस काम आता है, डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में है ना, दिशाओं को पता लगाने में, डायरेक्शंस को पता लगाने में मैग्नेटिक कंपास क्या करता है, मददगार होता है। हम बोलते हैं ना कंपास की मदद से हमें नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन पता चलता है। कंपास कैसा दिखता है, आपने देखा ही होगा, ये देखो ऐसा रहेगा, है ना, ऐसा सा बना रहता है रेड, है ना, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, इस तरीके से बना रहता है कंपास। याद आया, देखा होगा आपने कभी। क्लियर? चलो, मतलब अब रेशमा का थोड़ा सा डाउट हटा, उसे एक जानकारी मिल गई कि भैया डायरेक्शन कैसे पता लगाया जा सकता है, मैग्नेटिक कंपास के थ्रू। इसको ये आइडिया लग गया रेशमा को। Reshma had seen pencil boxes and purses which had magnets to keep them closed. A writing board in her school also had a duster with a magnet, but she had never looked at those carefully. She now became curious to learn more about magnets and magnetic compass. ये देखो, अभी मैंने कंपास आपको बना के बताया था, ये देख लो, है ना, ऐसी सुई जैसी बनाई थी ना मैंने, ये सुई जैसी ऐसी बनाई थी। ये नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये साउथ है। अब अगर नॉर्थ साउथ यहाँ है तो ये ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ये ई है, ठीक है, ऐसे में लिखा हुआ है, तो डरना नहीं कि ई कैसा हो रहा है, तो एम जैसा लग रहा है, और ये डब्ल्यू कैसा लग रहा है, उल्टा एम लग रहा है, मतलब ऐसे लेटा एम लग रहा है, तो नहीं, ये ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन, और ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर हो गया? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस। रेशमा ने क्या देखा, पेंसिल बॉक्सेस देखे। क्या देखी रेशमा ने, पेंसिल बॉक्सेस देखे और पर्सेस देखी, विच हैड मैग्नेट्स टू कीप देम क्लोज, जिसमें क्या है, मैग्नेट्स है ना। उसने देखा कि मैग्नेट्स क्या करते हैं, मतलब इन चीजों को पास रखते हैं। आप देखते हो ना, कुछ भी चीजें होती है, मैग्नेट क्या करता है, खींचता है ना, जैसे आप फेंकोगे एकदम से लोहे की कोई चीज में, तो मैग्नेट जाके चिपक जाएगा। A writing board in her school also had a duster with a magnet. जो writing board है उसके स्कूल में, है ना, रेशमा के, उसमें भी डस्टर है मैग्नेट के साथ, मतलब डस्टर में क्या है, मैग्नेट है। But she had never looked at those carefully. लेकिन उसने उनको इतने केयरफुली कभी ध्यान से ऐसे देखा ही नहीं, है ना। She now became curious to learn more about magnets and magnetic compass. Now अब वो क्या बन गई, क्यूरियस हो गई।
कि ये है क्या, मतलब अभी तक उसने चीज़ें नॉर्मल देखती होगी कि डस्टर है, मैग्नेट, ये चीज़ें हैं, है ना, अपने पर्स में, बॉक्स में, लेकिन कभी इतना हम बोलते हैं ना जैसे हमारे आसपास चीज़ें उतरी थी हम इतना ध्यान नहीं देते। जैसे हमें दिखते हैं कि आसमान में तारे भाई चमचमाते, ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान दें कि तारे चमचमाते हैं और सन भी एक तारा है, तो ये तारे क्यों सन जैसे इतने पास नहीं दिखते, मतलब इतने बड़े नहीं दिखते, दिन में नहीं दिखते, तो क्वेश्चन आता है ना हमारे माइंड में, क्योंकि हम क्यूरियस हो गए। अब वो रेशमा हो गई क्यूरियस कि भैया अब तो मुझे पता लगाना है, मुझे जानना है कि मैग्नेट क्या है और ये मैग्नेटिक कंपास क्या है। अब आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ गया होगा। अभी तक हो सकता है आप हल्के में ले रहे होंगे कि मैग्नेट ऐसे चिपकते हैं तो, लेकिन होते क्या है पता नहीं लगाना चाहोगे। ठीक है, चलो देखते हैं। The magnets used by sailors in the olden days were based on naturally occurring magnets known as lodestones, which were discovered in ancient times. Later on, people found out that magnets could also be made from pieces of iron. Nowadays, we have magnets made of different materials. The magnets that you find in your school laboratory and those used in pencil boxes, stickers, toys are all artificial magnets. Figure 4.1. यहाँ पे देखो आप, पहले यहाँ देखते हैं, फिर यहाँ पे देखेंगे Some common items that have magnet attached to them. ये common items है जिन पर magnet attach है। आप क्या करते हो, जैसे कि ये पिन है ना, ये आप इसको करोगे तो इस पे अट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे पर्स ऐसे बंद करोगे, पर्स आप बंद करते हो तो टक से ऐसे लगा लेते हो, चिपक जाता है। जैसे मेरा पर्स है, मैं पर्स खोलूंगी और इसको ऐसे टच से ऐसे लगा लेते हैं ना तो जुड़ जाता है, मतलब चिपक जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये ड्रॉर, आप कोई अलमीरा या ड्रॉर ऐसे बंद करते हो, एकदम से छोड़ोगे तो चिपक जाएगा, टक आवाज आती है, तो ये मैग्नेट है। फिर आप जो स्टिकर से ऐसे चिपका के रखते हो फ्रिज वगैरह में, है ना, तो ये स्टिकर से, और जो आप फ्रिज ऐसे क्लोज करते हो वो क्या एकदम से चिपकता है। क्लियर हो गया। चलो, तो क्या बोला जा रहा है, मैग्नेट यूज बाय सेलर्स, जिन मैग्नेट्स को सेलर्स यूज करते थे पुराने टाइम पे वो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स होते थे। देखो आजकल के जो मैग्नेट्स है वो क्लियरली लिखा है यहाँ पे आर्टिफिशियल है, नकली है, लेकिन जो पहले के मैग्नेट्स या पहले जमाने में टाइम पे जो सेलर्स यूज किया करते थे वो कैसे थे, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स थे, बिल्कुल नेचुरल। ठीक है, नोन एज लोडस्टोन्स, जिनको क्या बोला जाता था, लोडस्टोन्स, विच वर डिस्कवर्ड इन एंशिएंट टाइम्स, जो पुराने टाइम पे डिस्कवर किए गए थे लोडस्टोन जिन्हें बोला जा रहा है। ठीक है, लेटर ऑन People found out that magnets could also be made from pieces of iron. अब बाद में लोगों को धीरे धीरे ये भी पता चला, पहले तो क्या है, किससे क्या बोला जा रहा है, लोडस्टोन्स, इनको यूज किया जा रहा है ना, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट से। बाद में जो लोग हैं उन्हें समझ में आया कि जो मैग्नेट्स है ना वो किससे बनाए जा सकते हैं, आयरन के पीसेस से भी बनाए जा सकते, टुकड़ों से भी बनाए जा सकते। Nowadays we have magnets made of different materials. आज के टाइम पे हमारे पास मैग्नेट्स मिल जाएंगे हमें, वो भी बने हुए किनसे, डिफरेंट मटेरियल से बने हुए मैग्नेट्स दिख जाएंगे। The magnets that you find in your school laboratory and those used in pencil boxes, stickers, toys are all artificial magnets, है ना। मैग्नेट्स जो आप अपने स्कूल लेबोरेटरीज में देखते हो, जैसे स्कूल लैब में आपको देखने को मिलेंगे या पेंसिल बॉक्सेस में आपको देखने को मिलेंगे, स्टिकर्स जो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे या टॉयज में, तो ये सारे कैसे मैग्नेट हैं, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। किस टाइप के मैग्नेट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है। क्लियर हो गया, आया समझ में क्या बोला जा रहा है इनको। देखो पहले के जो मैग्नेट्स थे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस रहते थे, मैग्नेट्स रहते थे, लेकिन अब बहुत सी चीज़ों से मैग्नेट बनने लगे। जैसे बाद में समझ में आया कि आयरन के पीसेस से भी मैग्नेट बन जाएगा। तो आज के टाइम पे क्या बोला जा रहा है, जो मैग्नेट्स हैं, है ना, अब अलग अलग मटेरियल से बनने लग गए हैं। आपके स्कूल लैब वगैरह में जो मैग्नेट आपको मिलते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। क्लियर। चलो, The magnets can be of various shapes, some of which are shown in figure 4.2. मैग्नेट्स जो होते हैं अलग अलग शेप के मिल सकते हैं आपको। ऐसा नहीं बोलेंगे कि अगर स्क्वायर शेप का कोई मैग्नेट है तो हमेशा स्क्वायर है या राउंड है तो राउंड, ऐसा नहीं, अलग अलग शेप के आपको मैग्नेट देखने को मिलेंगे। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे आपको दिखाए गए मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। ये मैग्नेट्स कैसे, डिफरेंट शेप के, जैसे बार मैग्नेट है, बार शेप का है। ये यू शेप आपको दिख रहा है, ये रिंग मैग्नेट है, जैसे रिंग हम पहनते हैं ना तो रिंग शेप का आपको दिख रहा है, रिंग मैग्नेट है, यू है, ये बार मैग्नेट है। क्लियर हो गया, आया समझ में। चलो, एक्टिविटी 4.1, लेट अस एक्सप्लोर। कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑल्सो अ मैग्नेट। आपको क्या करना है, अलग अलग कुछ जो ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं जो किससे बने, अलग अलग टाइप के मटेरियल से बने हुए हैं और मैग्नेट भी। ठीक है, प्रेडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट। अब आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मैग्नेट से चिपक जाएगा,
कौन सा ऑब्जेक्ट मैग्नेट से चिपकेगा, है ना। राइट योर प्रेडिक्शन इन टेबल 4.1, आपका जो भी प्रेडिक्शन है वो आपको टेबल 4.1 में मेंशन करना है। जैसे आपने कोई लोहे की चीज ले ली, स्टील की चीज ले ली, प्लास्टिक की चीजें ले ली, है ना, अलग अलग मटेरियल की चीजें ले ली। अब इनमें से कौन से मटेरियल की चीजें, ऑब्जेक्ट जो है चिपक जाएंगे मैग्नेट से, वो प्रेडिक्शन आपको लिखना है, ठीक है। नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन। अब आपको क्या करना है, मैग्नेट को, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाथ में मैंने ऐसी मैग्नेट पकड़ा और ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो उनको क्या करूंगी मैं, धीरे धीरे पास लाऊंगी मैग्नेट के पास लाऊंगी ऑब्जेक्ट को वन बाय वन। ऑब्जर्व विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है मैग्नेट से चिपका। प्लास्टिक की चीज में ले आई, नहीं चिपकेगी, लेकिन लोहे की चीज ले तो खड़ाक से मैग्नेट से चिपकेगी, एकदम से ऐसे चिपक जाएगी। जैसे मैं पास लाऊंगी और जितनी मैं पास धीरे धीरे लाऊंगी और तेजी से चिपक जाएगी, क्योंकि खींच रहा है मैग्नेट, ठीक है। चलो, अब ये बहुत सारी चीजें, अब आप ये बताइए इनमें से कौन सी चीजें मैग्नेट से चिपकेगी, क्या लगता है आपको, बताओ। ये वुड है, क्या वुड चिपकेगा? ये आयरन नेल है ना, ये क्या है, जैसे आपकी कील हो जाएगी। ये भी जो पेपर का वो दिख रहा है, ये भी प्लास्टिक का ऐसे पिन वो फंसाने वाला, जैसे पेपर वगैरह उड़ते हैं ना तो उनको वैसे वो करने वाला। वायर है, चाबी दिख रही, की दिख रही है, कटर आपको दिख रहा है ना, शार्पनर, पिन्स दिख रही हैं आपको, है ना, ये आपको मैच स्टिक दिख रहा है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन पेन है, हाँ। ये ग्लास है, सिजर है, कैंडल है, और स्केल है, और ये आपका स्टेपलर है, पेंसिल है, क्लोथ है, कपड़ा है ना। आइडेंटिफाइंग द मटेरियल अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, आपको आइडेंटिफाइंग ये जो मटेरियल है जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होंगे। तो आप बताइए, क्या कपड़ा मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होगा? क्या प्लास्टिक मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होगा? प्लास्टिक की स्केल मैग्नेट पे चिपकेगी, या आपके कपड़े, फॉर एग्जांपल कुछ भी कपड़ा है, क्लोथ है, ये ले लिया, क्या ये मैग्नेट पे स्टिक होगा, चिपकेगा? क्या लगता है आपको, क्या ये चिपक जाएगी? ये मैग्नेट से चिपक जाएगा? क्या ये चिपक जाएगी? बताओ, सोचो। आपने प्ले करा होगा, मैग्नेट से खेला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें आपको दी हुई हैं, ठीक है। इसके जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, इसको आप देखते हैं, अच्छे समझते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। अब आपका ऑब्जर्वेशन आपको टेबल 4.1 में रिकॉर्ड करना है। पेंसिल मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ। पेंसिल या जो भी मटेरियल यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको यहाँ मतलब बताना है कि किन किन मटेरियल, किन किन चीज़ों से बने हुए हैं। क्या पेंसिल प्लास्टिक की होगी, या जो भी मटेरियल, वुड के मटेरियल है, ग्लास के हैं, आयरन या एनी अदर। क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको वुड भी दिख रहा है, ये वुड है, ये आपको रबर भी दिख रहा है ना, आयरन से बनी हुई चीज़ें भी दिख रही है, ठीक है, प्लास्टिक की चीज़ें भी दिख रही है, ये आपको ग्लास भी दिख रहा है। तो कौन से मटेरियल मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, ये ध्यान से अब आपको देखना है। आप थोड़ा टाइम लो पहले तो आप, जैसे मैं आपको हिंट दे दूं कि ये तो नहीं चिपकेगा, क्लॉथ नहीं चिपकेगा, और क्या है यहाँ पे, ये चिपक जाएगा, वुड चिपकेगा नहीं। 3 मैंने आपको बता दी, और ट्राई करो, कोशिश करो अपनी तरफ से। चलो टेबल को देखते हैं। देखो, पेंसिल आप देखते हो लकड़ी की बनी होती, वुड की बनी होती, वुड नहीं चिपकता, ठीक है। प्रेडिक्शन नो, ऑब्जर्वेशन में भी आया नो, अट्रैक्ट हुआ मैग्नेट से, प्रेडिक्शन मेरा था कि नहीं होगा, और जो ऑब्जर्वेशन जब मैंने करा, चिपका के देखा तो नहीं हुआ, नो। यानी पेंसिल या वुड, अगर हम देखें, जो वुड मटेरियल है, वुड से बना कोई भी चीज़ हो, मैग्नेट नहीं चिपकता। इरेजर रबर, क्या ये भी होगा? ये भी नो हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। नाउ स्केल प्लास्टिक की, ये भी होगा? नहीं। मतलब हमने क्या देखा, वुड की चीज, रबर की चीज, प्लास्टिक की चीज नहीं चिपक रही। नाउ इसके बाद क्या हो जाएगा? पेन प्लास्टिक का है तो ऑब्वियसली ये भी नो। अभी पढ़ा ना हमने, प्लास्टिक की चीजें नहीं चिपक रही। नाउ की स्टील से बनी हुई है, तो स्टील से बनी हुई है, क्या ये चिपकेगी? जी हाँ, बिल्कुल चिपकेगी। तो यस और यस। ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है। आप ये घर में कई बार मैग्नेट से प्ले करते होंगे, आपने चिपका के भी देखी होंगी चीजें कि क्या मैग्नेट से चिपक रहा है, कहाँ पे मैग्नेट चिपक रहा है, सब आपने करा होगा, लेकिन अभी पढ़ते वक्त याद नहीं आ रहा। तो अब ध्यान दो कि इरेजर, मतलब रबर वाले आइटम्स, प्लास्टिक वाले आइटम्स, ये मैग्नेट से नहीं चिपक रहे, नहीं अटैच हो रहे, है ना। लेकिन स्टील अटैच हो गया, स्टील की जो चाबी थी वो अटैच हो गई आगे, क्योंकि बहुत सारे आइटम थे ना। नाउ स्टेपलर हमने देखा स्टील का था, तो ऑब्वियसली ये भी चिपकेगा, यस आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, कैंडल वैक्स की, तो नहीं भाई, वैक्स ये नहीं चिपकेगा। नाउ क्या हो जाएगा? स्क्रू, आयरन है तो भाई आयरन, लोहा तो चिपकता ही है, चिपकेगा। नाउ उसके बाद क्या हो जाएगी? शार्पनर, प्लास्टिक प्लस आयरन,
प्लास्टिक का रहता है शार्पनर, आपने देखा है, उसके अंदर जो ऐसे कटर सा रहता है, आप जब पेंसिल ऐसे डाल के इसको शार्प करते हो ना, तो वो जो आयरन उसके अंदर रहता है उसी से तो शार्प होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेडिक्शन आपने कर दिया नो, लेकिन नहीं, ये ऑब्जर्वेशन में आपने देखा कि अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर आयरन है। प्लास्टिक की बनी हुई चीज है लेकिन उसके अंदर दिख रहा है आयरन है, तो वो अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट। क्लियर? चलो, नाउ हैंडकरचीफ, क्लोथ, कपड़ा नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया था कपड़ा वगैरह नहीं। क्लियर हो गया? आया समझ में? इजी है ना। मतलब हमने क्या देख लिया, कौन सी चीजें जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही हैं, तो कौन सी चीजें हो रही हैं, यहां पे अगर मैं लिख दूं, पीछे कर लेते, कौन सी चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, या कह लीजिए मटेरियल्स। मटेरियल्स जो किससे अट्रैक्ट होते हैं, मटेरियल्स अट्रैक्ट्स फ्रॉम द मैग्नेट। क्या क्या हो जाएगा, आयरन, स्टील। जो अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे हमने देखे कौन से थे, जो नॉट, जैसे क्लोथ, रबर, ठीक है, वैक्स, वुड, प्लास्टिक। आया समझ में? क्लियर? चलो, वैसे आपको सब समझ में आ गया, लेकिन मैंने इसलिए लिखा ताकि थोड़ा सा देखोगे ध्यान से तो डिफर कर पाओगे चीज़ों को। ये हमने सब देख लिया ना। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया, रेशमा की जो स्टोरी जहाँ पे रुकी थी कि क्या करूँ आगे, कैसे मतलब कैसे स्टोरी को आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि ये लोग तो बवंडर में फंस गए, स्टार्स दिख नहीं रहे, डायरेक्शन कैसे पता चलेंगे। तो डायरेक्शन कैसे पता चले, तो हमने देखा पुराने टाइम पे लोग मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करते थे। कंपास की इमेज हमने देखी, मैग्नेट्स क्या होते हैं वो भी हमने देखा है ना। ओरिजिनल पहले कैसे रहते थे, जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स थे, और बाद में अलग अलग टाइप के बनने लगे जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स मिलते हैं। क्लियर? हमने ये भी देख लिया कि कौन से ऑब्जेक्ट्स, किन किन मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट से अटैच होते हैं, तो वो सब हमने देख लिया। नाउ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब ऐसे मटेरियल्स के बारे में देखेंगे जो मैग्नेटिक होते हैं और नॉन मैग्नेटिक होते हैं, मतलब जो मैग्नेट से, चुंबक से चिपक सकते हैं, जो चुंबक से नहीं चिपक पाते। ठीक है। वॉज योर प्रेडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स? क्या जो भी आपने प्रेडिक्शन किया था कि हाँ भाई, मतलब मैंने बिना ट्राई करे बोला कि कपड़ा नहीं चिपकेगा, मैंने बिना ट्राई करे बोल दिया कि हाँ प्लास्टिक नहीं चिपकेगा, या मैंने बोल दिया हाँ प्लास्टिक चिपकेगा, तो क्या आपके सारे ही प्रेडिक्शन करेक्ट थे? सारे ऑब्जेक्ट को लेके हमने स्क्रू के बारे में देखा, रबर का देखा, पेंसिल का देखा, है ना, हमने जो है और किसका देख लिया था, स्केल का देख लिया, क्लोथ का देख लिया। तो क्या जो भी प्रेडिक्शन थे सारे ही ऑब्जेक्ट को लेके सही थे क्या? Which material stuck to the magnet? What conclusion can you draw? कौन सा मटेरियल जो है स्टक होता है मैग्नेट पे, चिपकता है? क्या कंक्लूजन आपने देखा ना? अब भी तो मैंने आपको टेबल में बताया कि कौन से अट्रैक्ट होते हैं, कौन से नहीं होते। हमने तो देखा कि जैसे आयरन और स्टील अट्रैक्ट हो रहा है, क्लॉथ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, वुड नहीं हो रहा, प्लास्टिक नहीं हो रहा, वैक्स नहीं हो रहा, रबर नहीं हो रहा। ठीक है, तो यही तो ऑब्जर्व किया ना, इसी की बात पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, through this activity we found out that some of the objects were attracted to the magnets stuck to it while others were not। इस एक्टिविटी के थ्रू हमने ये जाना कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या थे, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे थे, मैग्नेट पे चिपक रहे थे, उस पे स्टक हो रहे थे, वाइल जो बाकी अदर्स हैं या कुछ अदर्स हैं वो नहीं चिपक रहे थे। मतलब कुछ मैग्नेट स्टक हो रहे थे, कुछ स्टक नहीं हो रहे थे। The materials which are attracted towards a magnet are called magnetic materials। ऐसे materials जो किससे अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना, मैग्नेट पे चिपकते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स बोला जाता है। तो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ खींचते हैं, जैसे आयरन की कोई चीज़ है, स्टील की कोई चीज़ है, मैग्नेट है, मैग्नेट पास आया जैसे मैग्नेट ही रखा है, अब ये मैं ला धीरे धीरे लेकिन एकदम से ही चिपक जाएगा।
ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जा रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल्स। मतलब ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। ऑब्वियसली कहलाएंगे ना, क्योंकि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्लियर हुआ, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है। हम यही देख रहे हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहा जाता है। तो अभी हमने क्या देखा, मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर, चलो। The metal iron is a magnetic material. Nickel and cobalt are other metals that are also magnetic. जो metal iron होते हैं वो क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाले, ठीक है। निकल और कोबाल्ट ये भी अदर मेटल्स है जिन्हें मैग्नेटिक बोला जाता है, मैग्नेटिक कहा जाता है। क्लियर हो गया, आया समझ में। नाउ सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशंस विद अदर मेटल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट्स। कुछ तो इनके कॉम्बिनेशंस भी जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनके जो कॉम्बिनेशन, ये तो हमने देख लिया आयरन वगैरह, कोबाल्ट, निकल, है ना। लेकिन कुछ जो इनके कॉम्बिनेशन मतलब मिलके जो बने होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते, चिपकते। The material which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic material. ऐसे मटेरियल, अब ऑपोजिट ही होगा ना, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, जो अट्रैक्ट होते हैं तो मैग्नेटिक मटेरियल, जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, क्या कहलाते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर, आया समझ में। तो क्या हमने देखा, हमने ऑब्जर्व करा कि कुछ चीजें चिपक रही हैं चुंबक से, मैग्नेट से, कुछ चीजें नहीं चिपक रही हैं। जो चिपकने वाली चीजें हैं, अट्रैक्ट होने वाली चीजें मैग्नेट की तरफ, मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, चिपकती नहीं है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहलाती है। क्लियर, तो ये हमारा जो टॉपिक, जो हेडिंग है, समझ में आ गया आप, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। चलो, इतना ज्यादा टफ नहीं, इजी, आपने खेला भी होगा मैग्नेट्स के साथ। एक्टिविटी 4.2 लेट अस इन्वेस्टिगेट। एक्टिविटी 4.2 है, चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं, छानबीन करते हैं। Spread some iron fillings, very small pieces of iron on a sheet of paper. आपको क्या करना है, कुछ जो आयरन फिलिंग्स हैं, जैसे छोटे छोटे पीसेस हैं आयरन के टुकड़े, आपको पेपर की शीट पे पटक दो, डाल दो। जैसे पेपर की शीट रखा हुआ है पेपर का, वहां पे आयरन के जो छोटे छोटे पीसेस हैं डाल दो। प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम। अब उसके ऊपर आपको क्या करना है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट हमने देखा था ना, ऐसे शेप का था, ऐसे शेप का था ना, हमने देखा था। अभी मैग्नेट्स के अलग अलग शेप देखे थे, यू वाला, रिंग वाला और बार वाला। तो यही बार मैग्नेट हम क्या करेंगे, उसके ऊपर प्लेस करेंगे। टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस टू द आयरन फिलिंग्स। आपको क्या करना है, टैप करना है पेपर को और ध्यान से देखना है कि आयरन फिलिंग्स को क्या हुआ। जो पेपर की शीट पे हमने टुकड़े डाल रखे थे आयरन के, तो है ना, ऊपर से हमने बार मैग्नेट ऐसे लगाया, उसके ऊपर प्लेस करा। तो अब आपको ऑब्जर्व करना है, जब आप टैप करेंगे पेपर को, कि हुआ क्या, कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। तो क्या, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट। क्या आपने इस बारे में, मतलब ऐसा कुछ भी स्पेशल लगा कि भाई ये कैसे मैग्नेट पे स्टिक हुआ, जिस तरीके से मैग्नेट पे स्टिक हुआ, चिपका, कुछ भी आपको इसके बारे में स्पेशल लगा कि भाई इस तरीके से स्टिक हुआ। Do the iron fillings stick all over the magnet uniformly? क्या ये जो आयरन फिलिंग्स हैं मैग्नेट पे चिपकी, स्टिक हुई यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब प्रॉपर एक जैसी, सही तरीके से, ऐसा कुछ हुआ? और डू दी आयरन फिलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेसेस, या कहीं कहीं पे जो आयरन फिलिंग है कैसे स्टिक हुई, मतलब कहीं कहीं ज्यादा कहीं कहीं कम, ऐसा हुआ? मतलब एक जैसी हो गई क्या, बिल्कुल बराबर, या अलग अलग हुई? ठीक है, we find that maximum iron fillings stick near the end of the bar magnet as shown in figure 4.4 while a very few iron fillings stick at the remaining part of the magnet। हमने ये देखा कि जो मैक्सिमम आयरन फिलिंग थी किसके आसपास चलेगी, बार के, जो मैग्नेट बार है ना, यहाँ पे आसपास ज़्यादा चिपकी है। आपको खुद दिख रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा चिपकी हुई है फिलिंग्स, यहाँ पे ज़्यादा है, ये देखो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है ना, और यहाँ पे ये मतलब एंड से, इस तरफ से भी इस तरफ से भी, बीच में ज्यादा दिख रहा है नहीं। ठीक है, एज शोन इन फिगर 4.4 while a very few iron fillings stick at the remaining part of the magnet। और जैसे कि आपने देखा कि कुछ जो आयरन फिलिंग है कहाँ चिपकी थी, मैग्नेट के रिमेनिंग पार्ट में, मतलब मैग्नेट के यहाँ पे रिमेनिंग इतने इतने पार्ट पे यहाँ पे चिपकी हुई थी। क्लियर, तो ये हमने ऑब्जर्व करा, है ना। आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू अ बार मैग्नेट, कैसे जो आयरन फिलिंग स्टिक हो रही है बार मैग्नेट पे, तो हमने ये देखा एक्सपेरिमेंट में कि साइड में, दोनों साइड्स में ज़्यादा जो है चिपकी हुई है, स्टिक हुई है, और बीच में कम स्टिक हुई। क्लियर, चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
If we repeat this activity with magnets of other shapes, do we get the same results? हमने क्या देखे थे? मैग्नेट के अदर शेप्स, अलग अलग शेप्स देख रहे ना हमने. अगर पीछे यहाँ पे आप देखो शेप देखे थे हमने मैग्नेट की अलग अलग. जैसे ये बार वाला शेप है, फिर ये यू हो जाएगा, मतलब यू शेप हो जाएगा, यू शेप मैग्नेट, और ये रिंग शेप का है ना, रिंग जैसा है. तो अभी हमने क्या देख लिया? बार वाला. अब आप ये सोचो यू और रिंग मैग्नेट में क्या सेम तरीके से ही स्टिक होंगे ये आयरन फिलिंग्स? तो ये आपको सोचना है, मतलब ये आप सवाल है कि क्या उनमें भी इसी तरीके से चिपकेंगे कि बीच में कम और साइड साइड में ज्यादा. क्लियर? जबकि एक तो रिंग शेप का है. ओके. इफ वी रिपीट दिस एक्टिविटी, अगर हम इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे मैग्नेट, जो मैग्नेट से अलग अलग शेप के है ना, डू वी गेट द सेम रिजल्ट? क्या हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, सेम परिणाम मिलेगा? क्या क्या लगता है आपको? These ends of the magnet are called the two poles of the magnet. हमारा टॉपिक क्या है? पोल्स ऑफ द मैग्नेट. मैग्नेट के क्या होते हैं? दो पोल होते हैं. ठीक है. These ends of the magnet, ये जो मैग्नेट के एंड्स होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट. ये मैग्नेट के क्या है? दो पोल्स हैं, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. जैसे हमारा अर्थ होता है, हमारा ग्लोब जैसे हम देखते हैं, तो ग्लोब का होता है ना कि ये वाला हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये वाला रहता है साउथ पोल. ठीक है. तो ऐसे ही जो मैग्नेट है उसके भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और क्या हो जाएगा? साउथ पोल. ठीक है. Most of the iron fillings stick to the poles of a magnet of any shape. देखो ये बहुत ध्यान रखने की बात है. अभी हमसे क्वेश्चन किया गया कि क्या ये जो शेप्स है मैग्नेट के, अलग अलग शेप्स, उनमें भी इसी तरीके से ही ये फिलिंग्स चिपकेगी? तो हमने क्या देखा कि बहुत सी जो आयरन फिलिंग है वो स्टिक होती है, कोई भी शेप का मैग्नेट हो, किसी भी शेप का मैग्नेट हो, है ना, उनके पोल्स में क्या हो जाती है? स्टिक हो जाती. क्लियर? तो मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स, बहुत सी जो आयरन फिलिंग है कहाँ स्टिक हो जाती है? पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप, मतलब किसी भी शेप का मैग्नेट हो उनके पोल्स में चिपक जाती है. इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल. ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप मैग्नेट ऑब्टेन कर पाओ सिंगल पोल के साथ. अगर आप सोच रहे हो सिर्फ एक ही पोल है, या नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल है, मतलब सिंगल पोल है, तो पॉसिबल ही नहीं है. क्लियर हो गया? आया समझ में? चलो. If a magnet is broken into smaller pieces, north and south pole always exist in pairs even in the smallest piece of the magnet. A single north pole or a south pole cannot exist. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की बात है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट है, तो चलो इसका ये नॉर्थ पोल, इसका ये साउथ पोल हमने देख लिया, एक साइड दूसरा साइड. अब अगर हम सोचेंगे इसको ब्रेक कर दो, तोड़ दिया, ये इतना पार्ट बचा, तो क्या सिर्फ नॉर्थ बचेगा, साउथ नहीं रहेगा? नहीं. इसको आप कितना भी छोटा कर दो, दो साइड रहेंगे. चाहे इतना छोटा कर दो तो भी नॉर्थ साउथ रहेगा, चाहे इतना छोटा कर दो तो भी इसका नॉर्थ और साउथ पार्ट रहेगा ही रहेगा. तो अगर हम सोचेंगे कि सिर्फ एक ही पोल एग्जिस्ट, मतलब एक ही नॉर्थ जो पोल एग्जिस्ट करेगा, या सिर्फ साउथ पोल रहेगा, तो नहीं, दोनों पोल्स रहेंगे, चाहे आप मैग्नेट को कितने भी छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ दो. ठीक है. तो इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, अगर आप मैग्नेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ोगे, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, हमेशा ये पेयर्स में ही रहेगा. इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैग्नेट, इवन मैग्नेट के छोटे से हिस्से में भी, छोटे से पीस में भी, चाहे कितना भी, अगर ये पेन है, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है भाई, इसको आधा कर दिया, मानो इतना बचा, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल. ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि अरे यहां से तोड़ दिया तो सिर्फ ये वाला पॉइंट है, ये वाला पोल ही नहीं. अब मैंने फॉर एग्जांपल इसको इतना छोटा कर दिया, मतलब इतना से ही बचा है, तो इस साइड भी नॉर्थ रहेगा, इस साइड भी साउथ, मतलब पोल्स दोनों तरफ रहेंगे, सिर्फ एक एग्जिस्ट करेगा, पॉसिबल ही नहीं है. ये ध्यान रखना है ना. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या अगर हम ब्रेक करते हैं मैग्नेट को छोटे से छोटे पीस में, तो क्या सिर्फ सिंगल पोल ही होता है? तो नहीं, दोनों तरफ पोल्स रहेंगे. क्लियर? चलो. Activity 4.3, let us experiment. Suspend a bar magnet with a thread tied to a middle of the magnet as shown in figure 4.5. आपको क्या करना है? सस्पेंड करना है बार मैग्नेट को. किसकी मदद से? थ्रेड की मदद से, है ना. थ्रेड मतलब धागा, जो क्या है? बंधा हुआ है मैग्नेट के बीच में, जो कि आपको फिगर 4.5 में दिख रहा है ना. ये क्या है? आपने देखा, यहां पे आपने बांधा, ऐसे ये बंधा हुआ है इस तरीके से. यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस हॉरिजॉन्टली. आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी पोजीशन. किसकी? आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी स्ट्रिंग की पोजीशन, है ना, ताकि मतलब कब तक? जब तक जो मैग्नेट है वो हॉरिजॉन्टली बैलेंस ना हो. मतलब आपको ऐसे स्ट्रिंग या धागे को ऐसे रखना पड़ेगा कि जैसे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पेन मैंने से लटका दिया, धागे में लटका है,
ऐसा होता रहेगा, ऐसे होता रहेगा, नहीं, आपको ऐसे स्ट्रिंग को रखना है कि बस ऐसा बैलेंस बना रहे, ना इस तरफ ज्यादा झुके ना इस तरफ, बिल्कुल बीच में। तो ये स्ट्रिंग है, ये धागा है बिल्कुल बीच से, तो इस तरीके से होल्ड किया हुआ है कि बराबर बैलेंस रहे, है ना, ऐसा नहीं कि टेढ़ा हो रखा है या इस तरफ से टेढ़ा हो रखा है। क्लियर हो गया? You may need to adjust the position of the string. आपको जो स्ट्रिंग की पोजीशन इस तरीके से एडजस्ट करनी पड़ेगी कि मैग्नेट क्या हो, हॉरिजॉन्टल तरीके से बैलेंस हो। ये हॉरिजॉन्टल होता है ना, ऐसी लाइंस जो जाती है हॉरिजॉन्टल जाती है, ऐसी जो लाइंस जाती है उनको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस। क्लियर हो गया? आया समझ में? Now rotate the magnet gently in the horizontal direction and let it come to rest. अब आपको क्या करना है, मैग्नेट को जेंटल तरीके से रोटेट करना है ना। जेंटली आप क्या करोगे, मैग्नेट को रोटेट करोगे, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। धीरे से आप रोटेट करना एंड लेट इट कम टू रेस्ट, और कैसा हो जाए वो, थोड़ा सा रेस्ट, मतलब रुक जाए, है ना, रोटेट करना और उसको थोड़ा सा रुकने देना, रेस्ट करने देना। क्लियर? अब फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, ये क्या है, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, मतलब हमने पहले लटकाया, इसको बैलेंस करा कि ना ज्यादा इस तरफ झुके ना इस तरफ हो, ठीक है, ऐसा रहे कि मतलब रोटेट हल्का सा करे कि बैलेंस सा हॉरिजॉन्टली बना रहे। क्लियर? चलो, mark the position corresponding to the ends of the magnet on the ground or on a piece of paper stuck to the ground. आपको क्या करनी है, पोजीशन मार्क करनी, मार्क द पोजीशन करेस्पॉन्डिंग टू द एंड ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड। अब आपको जो पोजीशन मार्क करनी, ये देखो, ये पोजीशन ऐसे मार्क करके रखी हुई है। क्लियर? ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड विद अ लाइन। अब आपको ये जो 2 पॉइंट्स है इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है, जोड़ना है ना। किससे ज्वाइन करोगे, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है ऑन द ग्राउंड विद अ लाइन। ये जो लाइन है ग्राउंड में, इससे धीरे धीरे आप इसको ज्वाइन करोगे। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग अ जेंटल पुश। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पुश यानी हल्का सा धक्का सा देना है। पुश यानी धक्का देना होता है, पुल यानी खींचना होता है। आपको क्या करना है, रोटेट करना है मैग्नेट को, हल्का सा उसको जेंटली पुश करके एट इट्स वन एंड, इसके एक एंड में आपको हल्का सा उसको धक्का देना है, पुश करना है एंड वेट टिल इट कम्स टू रेस्ट। और आपको वेट करना है जब तक वो रुक ना जाए। हल्का सा आपने धक्का दिया, वो हिलेगा, उसको थोड़ा सा रेस्ट होने तक का वेट करो कि रुक जाए जब तक। डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन। क्या ये जो मैग्नेट है रेस्ट करेगा सेम लाइन में, है ना, जो बना रखा है हमने, क्या सेम तरीके से, इसी तरीके से सेम लाइन में रेस्ट करेगा। ये आपको एक्टिविटी करके देखनी है। हमने क्या देखा, धागा बांधा, लटकाया, इस तरीके से लटकाया कि भाई हॉरिजॉन्टल रहे, बैलेंस रहे, ठीक है। फिर आपने क्या करा, हल्का सा उसे पुश करा और रेस्ट करने तक का उसको टाइम देना है ना, ताकि हम क्या देख पाए कि जो मैग्नेट है सेम लाइन में है। क्लियर? चलो, फाइंडिंग डायरेक्शंस। अब क्या करेंगे, डायरेक्शंस को फाइंड करेंगे। हमने 2 पोल्स तो देख लिए कि मैग्नेट कितना भी छोटा हो जाए, मैग्नेट के दोनों तरफा पोल रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि सिंगल पोल एग्जिस्ट करेगा। अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट क्या रहता है, रेस्ट कब होता है, अलोंग, मतलब कब रुकता है, अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन में रहेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप ये देखोगे ना, ऐसे नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। The end of the magnet that points towards north direction is called the north seeking pole or the north pole of the magnet, है ना। एंड जो रहेगा मैग्नेट का, that points towards north direction, है ना, जो पॉइंट किस तरफ रहेगा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रहेगा, उसे क्या बोला जा रहा है, नॉर्थ सीकिंग पोल और दी नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, है ना। नॉर्थ सीकिंग पोल या आप नॉर्थ पोल बोल सकते हो मैग्नेट का। क्लियर? The other end that points towards the south direction is called the south seeking pole. अब जो नॉर्थ की तरफ है तो उसको नॉर्थ सीकिंग पोल बोल रहे हैं, यानी नॉर्थ पोल बोल रहे हैं, और जो साउथ की तरफ है उसे क्या बोल रहे हैं, साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल हम बोल रहे हैं, ठीक है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज आवर अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट। अब ऐसा क्यों, क्या बोला जा रहा है हमसे कि फ्रीली जो मैग्नेट है, हमारा सस्पेंडेड मैग्नेट है, वो क्या करेगा, रेस्ट करेगा किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। बिकॉज, क्योंकि जो हमारा अर्थ है इट सेल्फ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट। क्योंकि वो कैसे बिहेव करता है, जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक बड़े से मैग्नेट की तरह क्या करता है, ये बिहेव करता है। क्लियर हो गया, बड़े मैग्नेट की तरह काम करता है। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो, रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ स्मॉल आयरन बार इन द प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट। अब हम बार मैग्नेट का यूज करते हैं, आपको ये एक्टिविटी रिपीट करनी छोटे से आयरन बार के साथ। What do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व करा, डज इट ऑलवेज रेस्ट अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इट डज नॉट। क्या ये हमेशा ही ऑलवेज रेस्ट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ऐसे ही रहेगा हमेशा। हमने देखा ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है, क्योंकि हमारा अर्थ भी एक मैग्नेट ही एक तरीके से, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है ना। तो क्या ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करता है, इट डज नॉट, नहीं, ये नहीं।
इट कैन रेस्ट अलॉन्ग एनी डायरेक्शन। अगर हम सोच रहे हैं कि हमेशा ही ऑलवेज ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं करता ये, है ना, ये किसी भी डायरेक्शन में रेस्ट कर सकता है। दिस इंप्लाइज दैट ओनली मैग्नेट्स रेस्ट अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये इंप्लाई करता है कि सिर्फ मैग्नेट क्या है, ओनली मैग्नेट्स रेस्ट अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड अस विद अ वे टू टेस्ट वेदर अ पीस ऑफ मेटल इज अ मैग्नेट और नॉट, है ना। तो ये तरीका क्या दिखा रहा है हमें कि हमने जो एक्टिविटी करके हमें समझाना चाह रहा है कि दिस एक्टिविटी प्रोवाइड अस विद अ वे टू टेस्ट, हम क्या करें, टेस्ट करें वेदर अ पीस ऑफ मेटल इज मैग्नेट और नॉट, कि जो मेटल का जो पीस है ना, वो मैग्नेट है या नहीं, ये हम क्या कर पा रहे हैं, पता कर पा रहे हैं। क्लियर हो गया, आया समझ में? चलो, the property of a freely suspended magnet to always rest along the north south directions is used to find directions, है ना। जो प्रॉपर्टी क्या होती है freely suspended magnet की, वो क्या रहती है, टू ऑलवेज रेस्ट अलॉन्ग दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब कैसे रहेगा, कैसे रेस्ट करेगा, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन, है ना, जो किस काम आता है, डायरेक्शंस को ढूंढने में काम आता है। Based on this, a small device called a magnetic compass was developed in olden days for finding direction। और इसी पर बेस्ड, ये जो हम बार बार देख रहे हैं ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना, तो इसी पर बेस्ड क्या बोला जा रहा है, एक छोटा सा डिवाइस जिसे हम मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। कंपास जो काम आता है डायरेक्शन देखने में, मैग्नेटिक कंपास जिसमें मैग्नेट का यूज होता है, चुंबक का यूज होता है ना, वो डेवलप हुआ था डायरेक्शंस ढूंढने के लिए। हम देखते हैं ना कंपास को, अगर आपने देखा है तो यहाँ पे नॉर्थ रहता है, यहाँ पे साउथ रहता है, दो ही डायरेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, यहाँ पे नॉर्थ में रहेगी सुई और साउथ की तरफ रहेगी, ऐसे ही रहती है ना। हम भी यही तो देख रहे हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इसी तरीके से पुराने टाइम पे जो मैग्नेटिक कंपास है, इसी पर बेस बनाया गया था। इट हैज अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ नीडल विच कैन रोटेट फ्रीली। इसमें क्या रहता है यहाँ पे कि ये जो मैग्नेट रहता है इसका किस शेप का रहेगा, सुई के शेप में रहेगा। विच कैन रोटेट फ्रीली, जो क्या हो सकता है, फ्रीली रोटेट कर सकता है, फ्रीली घूम सकता है। क्लियर हो गया, ठीक है। द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो नीडल है मैग्नेटिक कंपास का, वो क्या इंडिकेट करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो सुई है कंपास की, वो क्या दिखाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर, चलो। The compass is kept at the place where we wish to know the directions। अब फाइंडिंग डायरेक्शन, हम डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जो कंपास है वो ऐसे प्लेस पे रखा इस तरीके से रखा जाता है, वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन, जहां पर हम डायरेक्शन ढूंढना चाहते हैं तो वहीं पर ही कंपास को रखा जाता है, उसी जगह पे रखा जाता है कि भाई जहां से हमें डायरेक्शन से ढूंढना है। आफ्टर सम टाइम द नीडल कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कुछ टाइम बाद जो नीडल है, जो सुई है, क्या हो जाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाती है। हम ऐसे रख देंगे, हमें डायरेक्शन पता करना है, तो अब वो जो सुई है वो कैसे रुक जाएगी, कहाँ रुक जाएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। The compass box is then gently rotated until the north and south marked on the dial are aligned with the needle। अब जो कंपास बॉक्स है वो क्या होगा, जेंटल तरीके से धीरे धीरे रोटेट होगा, है ना, घूमेगा। until the north and south marked on the dial are aligned with the same needle। अब वो जब तक रोटेट करेगा, जब तक ये जो नॉर्थ और साउथ है ना, सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, तब तक ये धीरे धीरे क्या होता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। क्लियर। Now all directions at that place are as indicated on the dial। अब जो सारे ही डायरेक्शन है उस जगह पे, उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, मतलब सारे जो प्लेस, वो जो जगह है, मतलब जो बताया जाए डायरेक्शंस को, उनको कैसे इंडिकेट किया जाएगा, कहाँ दिखाया जाएगा, आप देखोगे डायल में, है ना, यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब जब तक वो अलाइन ना हो जाए, तब मतलब नॉर्थ से साउथ सेट ना हो जाए, तब तक वो धीरे धीरे ऐसे रोटेट करता रहेगा और आपको हर डायरेक्शन, चाहे नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, है ना, ये साउथ हो जाता है, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, फिर ये नॉर्थ, तो टोटल कितने सारे डायरेक्शन इसमें मेंशन रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये रहेगा कि भैया क्या हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। अभी आप ऐसे देखो, ये ऐसे टेढ़े में तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये आपका हो जाता है नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे रहता है। अब इस तरफ क्या रहेगा आपका, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, सॉरी, यहाँ पे आपका रहेगा साउथ ईस्ट। ये वही है जो मैं मतलब यहाँ पे जो बने हुए वही बता रही हूँ। यहाँ पे इस तरफ रह जाएगा आपका साउथ वेस्ट और यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्शन है, जो ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा रखा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि नॉर्थ ईस्ट यहाँ बिल्कुल बीच में क्यों है, तो टेढ़ा है कंपास, है ना, धीरे धीरे सेट होगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे,
A magnetic compass is usually a small circular box with a transparent cover on it, as shown in figure 4.6. Magnetic compass क्या होता है? Usually अगर हम देखें तो छोटा सा गोल सर्कुलर बॉक्स जैसा होता है, गोल सा रहता है, with a transparent cover on it. उस पे कैसा कवर रहेगा? ट्रांसपेरेंट कवर उसमें बना रहेगा, as shown in figure 4.6. जैसे कि हमने फिगर 4.6 में देखा, आपने यहाँ पे देखा, देखो है ना, यहाँ पे ऐसे गोल राउंड है, उसके ऊपर मिरर से ग्लास से क्या रहेगा? कवर्ड रहेगा. क्लियर? The magnet in the shape of a needle is mounted on a pin standing on the bottom of the box. क्या बोला जा रहा है? ये जो मैग्नेट है ना, किस शेप में? निडल के शेप में. Is mounted on a pin standing on the bottom of the box. This needle is balanced on the pin in such a manner that it can move around this point easily. That is, it can rotate freely. The end of the needle, which rests in the north direction, is usually painted red. Below the needle, there is a dial with directions marked on it. क्या बताया जा रहा है हमसे? कंपास के बारे में. ठीक है कि कंपास क्या है? यूजुअली सर्कुलर बॉक्स होता है, अभी पीछे हमने देखा है ना, जिसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर होता है, जैसे कि आपने फिगर 4.6 में देखा. द मैग्नेट इन द शेप ऑफ निडल, है ना, जो मैग्नेट है किस शेप में? निडल के शेप में. इज माउंटेड ऑन अ पिन स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स, है ना. कैसे माउंट किया हुआ है? जो पिन है कहाँ पे? जो बॉक्स के बॉटम में, वहाँ पे पिन करके रखी हुई है. This needle is balanced on the pin in such a manner. ये जो निडल है ऐसे बैलेंस करके रखा है पिन में, है ना, इस तरीके से, that it can move around this point easily. जो क्या कर सकती है? इस पॉइंट में आसानी से घूम सकती है, मूव अराउंड कर सकती है. That is, it can rotate freely. That means ये क्या कर सकती है? फ्रीली रोटेट कर सकती है ना. मतलब निडल को ऐसे बैलेंस करा है पिन में इस तरीके से कि ऑन द पॉइंट, इस पॉइंट में आसानी से क्या कर सकती है? मूव कर सकती है ना, यानी रोटेट कर सकती है फ्रीली. द एंड ऑफ द नीडल विच रेस्ट इन द नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजुअली पेंटेड रेड, है ना. जो एंड है किसका? नीडल का, जो रेस्ट किस पे? नॉर्थ डायरेक्शन में. यूजुअली इसको कैसे पेंट किया जाता है? लाल कलर से पेंट किया जाता है. बिलो द नीडल देयर इज अ डायल विद डायरेक्शंस मार्क ऑन इट. अब निडल के नीचे क्या मिलेंगे हमें? डायल मिलेगा जिसमें डायरेक्शंस मार्क्ड रहेंगे. ठीक है, क्या मिलेगा? डायल मिलेगा जिसमें क्या रहेंगे? डायरेक्शंस मार्क्ड रहेंगे. तो आप ये देख लो प्रॉपर, ये नीडल है. ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, तरीके से प्रॉपर पूरे डायरेक्शंस मेंशन्ड है. क्लियर हो गया? एक्टिविटी 4.4, लेट अस कंस्ट्रक्ट. Collect a few materials like a cork piece, iron sewing needle, a permanent bar magnet, a glass bowl and water. Place the iron sewing needle on a wooden table. Then keep any one pole of the magnet at one end of the needle. Move the magnet over the needle along its length as shown in figure 4.7. When it reaches the other end of the needle, lift it up. क्या बोला जा रहा है? आपको कुछ जो मटेरियल है जैसे कॉर्क पीस कलेक्ट करना है या आयरन स्विंग नीडल और परमानेंट बार मैग्नेट लेना है, ग्लास बोल लेनी है और वाटर. ठीक है. प्लेस द आयरन सीविंग नीडल ऑन अ वुडन टेबल. अब आपको क्या करना है? जो आयरन सीविंग नीडल है उसको कहाँ प्लेस करना है? वुडन टेबल, है ना, लकड़ी की टेबल है, वहाँ पे आपको रखना है, प्लेस करना है. देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द नीडल. अब आपको क्या करना है? कोई भी जो पोल है, एक साइड का जो वन पोल, अगर हम बोले वन पोल है ना, मैग्नेट का दोनों ही पोल रहते हैं, हम ऐसा बोलेंगे नहीं मैग्नेट का सिर्फ एक ही पोल है, दोनों साइड पोल है. लेकिन यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि एक साइड का जो पोल है आपको, है ना, वन दूसरे मतलब एक एंड पे रखना है, किसके? नीडल के. मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल. अब आपको क्या करना है? मैग्नेट को नीडल के ऊपर से मूव कराना है अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 4.7 है ना, जैसे कि आपको दिख रहा है इस तरीके से. ये आप मूव करा रहे हो, ठीक है, जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ऐसे मूव करा रहे हो. व्हेन इट रीचेस द अदर एंड ऑफ द नीडल, लिफ्ट इट अप. अब जब वो क्या हो रहा है? ऐसे लेके जा रहे हो, जब वो दूसरे एंड पे पहुंचेगा, दूसरे छोर पे पहुंचेगा नीडल के, है ना, ये क्या हो जाएगा? उठ जाएगा, है ना. क्या हो जाएगा? ये उठ जाएगा. ऐसे जा रहा है और क्या हो जाएगा? उठ जाएगा. क्या दिखाया जा रहा है पे? मेकिंग एन आयरन नीडल अ मैग्नेट. यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? आयरन नीडल को मैग्नेट बनाया जा रहा है. क्लियर हो गया? आया समझ में? तो आपको कुछ मटेरियल कलेक्ट करने, आपने कलेक्ट किए, आपको आयरन स्विंग नीडल लेनी है ना, वुडन टेबल पे आपको ये लेना है. उसके बाद कोई भी पोल मैग्नेट का आपको एक एंड पे आपको रखना है नीडल के. अब आपको जो मैग्नेट है नीडल के ऊपर से ऐसे मूव कराना है. आपने मैग्नेट लेके, जैसे नीडल है ऐसे ऐसे आपने मूव कराया है ना, प्रॉपर जो इतनी लंबाई है उसकी लेंथ तक. When it reaches the other end of the needle, lift it up. अब क्या हुआ? जैसे ही वो अदर एंड पे पहुंचा, उसको आपको क्या करना है? लिफ्ट अप करना है, उसको उठाना है. क्लियर?
Bring the same pole of the magnet you started with to the same end of the receiving needle from which you begin and repeat the previous step. Repeat the process at least 30 to 40 times. आपको जो सेम पोल है मैग्नेट का, है ना, आपने जिससे स्टार्ट करा था, you started with to the same end of the receiving needles from which you begin and repeat the previous step. Repeat this process at least 30 to 40 times. मतलब अब आपको ये जो स्टेप है, ये जो प्रोसेस है, मतलब इसको 30 से 40 बार रिपीट करना है. तो आपको क्या रखना है, सेम पोल है मैग्नेट का जिससे आपने स्टार्ट करा था, है ना, सेम एंड से, स्विमिंग नीडल के जहाँ से आपने चीज़ें शुरू की थी, इसी को आपको क्या करना है, रिपीट करना है. वही जो स्टेप आपने करी थी उसको रिपीट कीजिए. इस प्रोसेस को 30 से 40 टाइम आप रिपीट करेंगे. Bring some iron fillings or steel pins near the needle. अब आपको क्या करना है, आयरन फिलिंग्स और स्टील पिंस, है ना, आयरन फिलिंग्स और स्टील पिंस आपको नीडल के पास रखना है. इफ द पिंस और आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू द नीडल, अगर ये जो पिन है और आयरन फिलिंग्स है नीडल से अट्रैक्ट हो गई, है ना, नीडल से अट्रैक्ट हो गई, देन द मीन्स दैट द नीडल हैज बिकम अ मैग्नेट. हमने क्या देखा था कि नीडल को हम जो सुई है उसको मैग्नेट बना रहे, है ना. अब जब सुई से कोई चीज अट्रैक्ट हो रही है, सुई से कौन सी चीज अट्रैक्ट हो रही है, ये जो आयरन फिलिंग से या पिन से सुई से अट्रैक्ट हो रही है, यानी सुई क्या बन गई, वो नीडल क्या बन गई, एक मैग्नेट बन गई है. क्योंकि हम नीडल को मैग्नेट ही तो बनाना चाह रहे थे. अब नीडल कोई मैग्नेट नहीं, लेकिन हमने उसको मैग्नेट बनाया और अब उस नीडल के सामने हमने कोई भी आयरन या कोई भी पिन रख दी, उसको अगर उसने अट्रैक्ट कर लिया, दैट मीन्स नीडल क्या बन गई है, मैग्नेट बन गई है. क्लियर. पास दिस नीडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजॉन्टली. अब आपको क्या करना है, ये जो नीडल को हॉरिजॉन्टली ऐसे पास करना है. बोल में आपने वाटर ले लिया, देखो कंपास नीडल है, आपने इसे बोल में वाटर ले लिया, इसको यहाँ से ऐसे पास करा दिया आपने. पास दिस नीडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजॉन्टली, फ्लोट द कॉर्क इन अ ग्लास बोल फिल्ड विद वाटर. अब ये जो कॉर्क है आपको क्या करना है, जो पानी से भरा हुआ ग्लास है उसमें फ्लोट करवाना है, such that the needle always remains above the level of water. आपको इतना पानी इस हिसाब से रखना है कि जो नीडल है हमेशा मतलब वाटर लेवल के ऊपर रहे, जैसे कि आपको फिगर 4.7b में दिखाया गया है. क्लियर. चलो. When the needle comes to rest, your magnetic compass is ready for use. जैसे ही नीडल क्या हुई, रेस्ट हुई, है ना, नीडल क्या हुई, मतलब रेस्ट हुई, रुकी, आपका जो मैग्नेटिक कंपास है रेडी फॉर यूज़, मतलब अभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली नीडल को मैग्नेट बना के हम ये देख रहे हैं कि कैसे मैग्नेटिक कंपास की तरह काम कर रहा है. ठीक है, तो हमने बोल लिया, कॉर्क लिया, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कर रहे हैं. नोट द डायरेक्शन इन विच ईदर साइड ऑफ द नीडल पॉइंट्स. और आपको डायरेक्शंस को नोट डाउन करना है कि कौन से साइड्स में है ना, इन विच ईदर साइड ऑफ द नीडल पॉइंट्स, किन में साइड में से जो नीडल है पॉइंट कर रहा है. रोटेट द कॉर्क जेंटली एंड वेट टिल इट स्टॉप्स रोटेटिंग. आपको क्या करना है, जो कॉर्क है उसको जेंटली रोटेट करवाना है और जब तक ये रोटेट करना बंद ना कर दे, स्टॉप ना हो जाए, तब तक रोटेट कराना है. रिपीट करना है इसको और कुछ और टाइम्स, फ्यू मोर टाइम्स यू हैव टू रिपीट इट. डू द एंड्स ऑफ द नीडल्स ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन. क्या ये जो नीडल के एंड से हमेशा सेम डायरेक्शन में पॉइंट हो रहे हैं, है ना, मतलब ये जो एंड से नीडल के हमेशा सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि हमने नीडल को मैग्नेट की तरह बना दिया है. तो क्या ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे, आपसे सवाल है. क्या बोला जा रहा है आपसे, मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, अ डिवाइस सिमिलर टू द कंपास नीडल मेड बाय यू was used by Indians for navigation at sea. It consists of a magnetized fish-shaped iron piece kept in a vessel of oil. It was called Matsya Yantra or Machya Yantra. ठीक है, मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास. मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास का जो यूज हो रहा था उससे भी पहले, है ना. डिवाइस सिमिलर, कैसा सिमिलर, कंपास नीडल जो आपने बनाया उसी की तरह का डिवाइस पहले यूज़ करा जाता था. मतलब इंडियंस जो है नेविगेशन के लिए सी वगैरह में जब भी समुद्री रास्ता तय करते थे तो नेविगेशन के लिए इसी तरीके से इसको यूज़ करा जाता था, है ना. इट कंसिस्टेड ऑफ अ मैग्नेटाइज फिश शेप्ड आयरन पीस. अब ये किससे बना होता था, मतलब क्या कंसिस्ट किससे बना रहता था, क्या रहता था उसमें, मैग्नेटाइज, मैग्नेट वाली से फिश शेप्ड की आयरन पीस से. कैप्ट इन अ वेसल ऑफ ऑयल, जिसको रखा जाता है कैसे, वेसल ऑफ ऑयल, मतलब जो वेसल है ऑयल का, तेल का, उसमें. इट वॉज कॉल्ड मत्स्य यंत्र. अब इसको क्या बोला जाता था, मत्स्य यंत्र, है ना, मतलब मछली के उसमें ऐसे रखा जा रहा है, फिश शेप्ड आयरन पीस उसमें रखा जा रहा है, तो मतलब उसका शेप ऐसा है मैग्नेटाइज फिश शेप का, तो इसलिए उसको नाम क्या दे दिया, मत्स्य यंत्र. ठीक है, क्या है, मत्स्य यंत्र, मत्स्य यानी मछली. क्लियर. वॉट हैपन व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट क्लोजर टू ईच अदर. अब आप ये सोचो कि हम मैग्नेट से चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके ठीक है, मैग्नेट से जो स्टील अट्रैक्ट हुआ, आयरन अट्रैक्ट हुआ, इट्स ओके गुड. अगर दो मैग्नेट साथ आसपास हो तो उनको हमें अट्रैक्ट करना हो, उनको पास लाते हैं जब हम, तब क्या होता है, कभी सोचा है इस बारे में.
एक्टिविटी 4.5 लेट्स एक्सपेरिमेंट, है ना। एक्टिविटी 4.5 इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये देखो आपके सामने मैग्नेट ए है, मैग्नेट बी है, क्लियर। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड। आपको क्या लेना है, पेयर लेना है बार मैग्नेट का जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल मार्क किया हुआ है ना। दिख रहा है आपको नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल यहाँ, नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल यहाँ। आपने ले लिया ए और मैग्नेट बी। Place the longer side of magnet A over 5 to 6 round shaped pencils as shown in figure 4.8a। आपको क्या करना है, जो लॉन्गर साइड है मैग्नेट A का, है ना, मैग्नेट A का जो लॉन्गर साइड है, आपको क्या करना है, उसको कैसे रखना है। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट A ओवर 5-6 राउंड शेप पेंसिल। ये जो राउंड शेप पेंसिल है 1 2 3 4 5 इस तरीके से, है ना, जैसे कि आपको फिगर 4.8a में दी हुई है। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ मैग्नेट बी। अब जो मैग्नेट बी है उसका जो एक एंड है आपको किसके पास लाना है, मैग्नेट ए के एंड के पास। मतलब यहाँ पे मैग्नेट ए वाला ये एरिया दिख रहा है, ये मैग्नेट ए है पूरा, इसको पेंसिल के ऊपर ऐसे रखा हुआ है। अब मैग्नेट बी का जो एक एंड है आपको इसके करीब लाना है, इसके पास लाना है ना। इंट्रैक्शन बिटवीन टू बार मैग्नेट्स, है ना, मतलब दो जो मैग्नेट बार्स हैं उनके बीच में इंट्रैक्शन होगा अब, ठीक है। मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो दो मैग्नेट्स है एक दूसरे को टच ना करे, एक दूसरे को छुए ना, मतलब दूर रहे, एक दूसरे के करीब ना हो, टच ना करे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। नेक्स्ट, ब्रिंग द अदर एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ मैग्नेट ए, फिगर 4.8b। अब आपको क्या करना है, जो अदर एंड है मैग्नेट बी का, है ना, मैग्नेट बी का जो दूसरा एंड है आपको उसको किसके करीब लाना है, मैग्नेट ए के, है ना, मैग्नेट ए के पास लाना है। डज दी मैग्नेट ए ऑन दी पेंसिल्स बिगिन टू मूव। क्या ये जो मैग्नेट ए है पेंसिल में उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, है ना। ये जो मैग्नेट है आप देख रहे हो पेंसिल ए के ऊपर रखा हुआ है, क्या इसने मूव करना, मतलब चलना ऐसे, मतलब मूव करना स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट स्टार्ट हुआ। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट। क्या ये हमेशा जो अप्रोचिंग मैग्नेट है उसके डायरेक्शन में ही मूव करती है ना, मतलब क्या ये हमेशा मूव करती है उस डायरेक्शन में जो मैग्नेट से अप्रोच कर रहा है उसी के। व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट। क्या ये ऑब्जर्वेशन आपको सजेस्ट करते हैं। आपने देखा दो मैग्नेट्स आपने रखे हैं, एक को एक के पास लाया जा रहा है, कोशिश ये की जाए कि दोनों को आपको कैसे रखना है, टच नहीं होने देना चाहिए, है ना, टच नहीं होने देना चाहिए। फिर उसके बाद जो दूसरा एंड है आपको जैसे मैग्नेट बी का, उसको लाना है मैग्नेट बी के ए के पास, है ना, मैग्नेट बी के एंड को मैग्नेट ए के एंड के पास लाना है। तो क्या ये जो मैग्नेट ए है ना, पेंसिल के ऊपर जो रखा है, क्या उसने मूव करना स्टार्ट करा, कुछ हिला, कुछ भी हिला डुला, मूव हुआ क्या, ठीक है। क्या ये हमेशा मतलब इसी डायरेक्शन में मूव करता है, जो मैग्नेट ऐसे अप्रोच कर रहा है उसके सामने जो दूसरा ही मैग्नेट है ना, क्या ये ऑब्जर्वेशन सजेस्ट कर रहा है, तो आपको ये बताना है, क्लियर। तो दो मैग्नेट आप लेके चीजें कर सकते हो। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। अब हम क्या देखेंगे, क्या होता है अट्रैक्शन, क्या होता है रिपल्शन मैग्नेट्स के बीच में। देखो मैंने तो प्ले करा है मैग्नेट से, तो मैग्नेट जैसे हम बोलते चिपक जाते हैं। मैग्नेट्स को जब आप लाओगे ना तो ऐसे जैसे दो मैग्नेट है तो आप कितना भी करीब लाना चाहो ना, ऐसे ऐसे अजीब से ऐसा लगता है कोई बीच में रोक रहा है उन्हें, ऐसे ऐसे होने लग जाएंगे, यूं यूं ऐसे इस टाइप के होने लग जाएंगे, ठीक है। कभी आप नोटिस करना, यू विल सी दैट अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। आप ये देखोगे कि जैसे पोल्स है दोनों मैग्नेट, है ना, दोनों मैग्नेट के जैसे नॉर्थ पोल होगा एक मैग्नेट का और साउथ पोल होगा दूसरे मैग्नेट का, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब ये मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब ये ऐसे नॉर्थ साउथ, ये इससे जैसे नॉर्थ साउथ ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, चाहे नॉर्थ साउथ ये जो भी ले लो, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे। The like poles, that is either the north poles or the south poles of both magnets repel each other। मतलब नॉर्थ साउथ तो ठीक है। अब क्या होगा अगर मानो हमें नॉर्थ से नॉर्थ को चिपकाना हो या साउथ से साउथ को चिपकाना हो, तो तब ये क्या हो जाएंगे, रिपेल होंगे। मतलब यहाँ पे अगर इन दोनों को चिपकाओ, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ साइड है एक मैग्नेट का, ये साउथ साइड है, तो ये ऐसे लाएंगे चिपक जाएंगे। लेकिन मानो ये किसी मैग्नेट का, मैग्नेट ए का नॉर्थ साइड है और ये मैग्नेट बी का नॉर्थ ही साइड है, तो जब इनको आप पास लाओगे तो चिपकेंगे नहीं, ऐसे ऐसे होने लग जाएंगे, रिपेल होंगे, चिपकेंगे नहीं, क्लियर। दैट मीन्स हमें समझ में आया कि अलग अलग जो डायरेक्शन है, पोल्स हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन सेम पोल्स रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे दो मैग्नेट मतलब लिए हमने ए और बी, उनमें से किसी एक मैग्नेट का पोल अगर नॉर्थ पोल है ना, दूसरे का है साउथ पोल,
ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। द लाइक पोल्स है ना, अगर हम देखें इधर द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल, लाइक पोल्स मतलब दोनों ही मैग्नेट के साउथ पोल्स हो या दोनों ही मैग्नेट के नॉर्थ पोल्स हो, है ना, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्लियर हो गया, चलो। Repeat the activity by using an iron bar in place of one of the magnets. What do you observe this time? आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी रिपीट करनी है। क्या यूज करना है, आयरन बार का यूज करना है इन द प्लेस ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स, है ना। आप अब क्या यूज करोगे, आयरन बार का यूज करोगे, एक मैग्नेट की जगह पे आप आयरन बार यूज करोगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम, मतलब आपको ये करना है कि अब एक, जैसे दो मैग्नेट लिए थे अभी हमने, मैग्नेट ए और बी, तो अब आपको एक मैग्नेट नहीं लेना, सिर्फ एक ही मैग्नेट के साथ अभी दूसरा आप लोगे आयरन का बार, मैग्नेट नहीं। You will find that both the ends of the iron bar will attract by both the north and south poles of the magnet. आप ये नोटिस करोगे, मतलब अभी आपने दो मैग्नेट नहीं लिया है, एक मैग्नेट लिया है और एक आयरन बार लिया है, तो आप ये नोटिस करोगे कि जो एंड्स हैं किसके, आयरन बार के, वो क्या होंगे, will be attracted by both the north and south poles of the magnet. वो किससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों ही नॉर्थ और साउथ पोल, मैग्नेट के दोनों ही नॉर्थ और साउथ पोल से अट्रैक्ट हो जाएंगे। From this activity, we find that a magnet can be identified by its property of repulsion. इस एक्टिविटी से हमें समझ में आया कि जो मैग्नेट क्या हो सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं, बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन की प्रॉपर्टी से हम इसको क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया, आया समझ में, चलो। एक्टिविटी 4.6, लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट। आपको क्या लेना है, मैग्नेटिक कंपास लेना है और बार मैग्नेट लेना है। आपने ले लिया बार मैग्नेट और ये मैग्नेटिक कंपास आपने लिया। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम टू रेस्ट। आपको क्या करना है, जो मैग्नेटिक कंपास है इसको कैसे लेना है, ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल ऐसे में जो रहता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे में आपको लेना है, लेटे में, क्योंकि वर्टिकल ऐसी लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल ऐसी लाइंस होती है। एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम टू रेस्ट। अब आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल्स में रखना है और नीडल का वेट करना है कि कब नीडल रुकती है, रेस्ट करती है। Now slowly bring north pole of the bar magnet close to the north pole of the compass needle as shown in figure 4.9। मतलब अब सीधी साफ बात है, आपने इसको ऐसे में रख दिया, तो वेट कराया कि भाई रुक जा, जब ये नीडल रेस्ट करिए, तो अब क्या करना है आपको, धीरे धीरे जो नॉर्थ पोल है, मतलब इस मैग्नेट को धीरे धीरे पास ले जाना है, मतलब नॉर्थ पोल साइड को आपको किसके पास ले जाना है, कंपस के नॉर्थ पोल के पास। ये कंपस का नॉर्थ पोल है, मतलब इसको इसके करीब लेना है, ये नॉर्थ पोल को इस नॉर्थ पोल के पास ले जाना है, मतलब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आपको मैग्नेटिक कंपस के नॉर्थ पोल के पास ले जाना है। ऑब्जर्व द कंपास नीडल करेक्ट केयरफुली। अब आपको क्या करना है, जो कंपास की नीडल है, जो कंपास की सुई है, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। मतलब आपको ये देखना है कि अगर आप मैग्नेटिक बार का नॉर्थ साइड जो नीडल के नॉर्थ पोल के साइड ले जा रहे हो, तो अब नीडल कैसे मूव करेगी, क्या करेगी, ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करोगे। डज द नीडल डिफ्लेक्ट, इफ यस इन विच डायरेक्शन। क्या जो नीडल है, जो सुई है, वो डिफ्लेक्ट करा उसने, और अगर करा भी तो किस दिशा में, किस डायरेक्शन में। मतलब नॉर्थ पोल को हम नॉर्थ डायरेक्शन के पास ले आए, तो क्या नीडल ने डिफ्लेक्ट करा, और करा तो किस डायरेक्शन में। नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट बार। अब आपको क्या करना है, यही स्टेप आपको साउथ पोल पे करनी है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस दिस टाइम, मतलब अब आपको साउथ पोल में करनी है, जैसे नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल कर रहे हो, अब आपको साउथ पोल के साथ करनी है ना, पोल आपने एंड चेंज कर लिया, तो क्या कोई डिफरेंस दिखा, इजी है। ये देखो, द कंपास नीडल इज ऑल्सो अ मैग्नेट, विल इट शो द सेम बिहेवियर ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू इट। जो कंपास नीडल होती है वो भी मैग्नेट होती है, जो कंपास की नीडल सुई होती है वो भी तो एक तरीके से चुंबक है, जो है मैग्नेट है। विल इट शो द सेम बिहेवियर, क्या ये सेम तरीके से बिहेव करेगी या सेम तरीका या बिहेवियर शो करेगी, इफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू इट। अगर जो मैग्नेट है इसके पास हम ले आए, इसके करीब ले आए, तो क्या ये सेम तरीके से बिहेव करेगी, आप खुद ही सोचिए। मतलब हमें मैग्नेट, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लाना है, सीधी साफ बात, क्योंकि हमने क्या देखा है, नीडल भी एक तरीके से, सुई जो है वो भी तो मैग्नेट ही है। क्लियर। When the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves away as shown in figure 4.9a. When the south pole of the magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves closer, figure 4.9b. मतलब आप ही समझ जाओ कि दो मैग्नेट है, नीडल को भी हम मैग्नेट ही बोलेंगे, क्योंकि नीडल भी मैग्नेट ही एक तरीके से, ठीक है। अब जब नीडल मैग्नेट है तो
दो मैग्नेट के सेम पोल्स को अगर हम करीब लाते हैं तो रिपेल करती है, चिपकती नहीं है। हाँ, अगर नॉर्थ हो साउथ हो तब क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि अगर आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के करीब ले जा रहे हो, पास ले जा रहे हो, तो निडल क्या हो रही, अलग जा रही, दूर जा रही। लेकिन अगर आप साउथ पोल, अभी नॉर्थ पोल को जा रहे थे, अगर आप साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास जा रहे हो तो निडल क्या हो रही, इस तरफ अट्रैक्ट हो रही है। क्लियर हो गया, आया समझ में? क्या लिखा है यहाँ पे, जब आप नॉर्थ पोल को मैग्नेट के किसके पास लाते हो, नॉर्थ पोल, कंपास नीडल के पास लाते हो नॉर्थ पोल साइड में, तो ये दूर हो जाती है, मूव्स अवे दूसरी तरफ। देखो ना, उसने मुंह मोड़ लिया कि नहीं नॉर्थ नॉर्थ मुझे पास नहीं चाहिए। ठीक है, जब साउथ पोल मैग्नेट का वो क्या पास लाया जाता है, नॉर्थ पोल के, है ना, ऑफ द कंपास नीडल, इट मूव्स क्लोजर, ये क्या हो जाती, क्लोज आ जाती। मतलब आप ऐसे करोगे तो ये पास चली जाएगी, क्लोज आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप इसको नॉर्थ पोल को नॉर्थ की साइड जा रहे हो तो ये दूर दूर जा रही है, आप साउथ को नॉर्थ के पास ले रहे हो तो पास पास जा रही है। क्लियर हो गया, यानी दो मैग्नेट सेम पोल्स में अगर लाया जाए, सेम पोल हो दोनों मैग्नेट के, दैट मीन्स रिपेल करेंगी, दूर जाएंगी, है ना। और अगर अलग अलग पोल से, नॉर्थ या साउथ, जो भी हमने दोनों मैग्नेट्स के लिए ले ली, ईदर ऑफ द साइड्स, आपने नॉर्थ पोल साउथ पोल या साउथ पोल नॉर्थ पोल ले लिए, जो भी, यानी साइड अलग अलग है तो अट्रैक्ट होगी। दैट्स इट। अब आप बोलोगे हम तो मैग्नेट की बात करें, तो भाई मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि कंपास की नीडल भी मैग्नेट ही है। ठीक है, अब हो गया क्लियर? चलो, suppose we place a piece of wood between the compass needle and the magnet. Will this affect the reflection of the compass needle? अब क्या बोला जा रहा है, अगर सपोज करो कि हमने क्या रख दिया, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का पीस किसके बीच में रख दिया, कंपास नीडल और मैग्नेट के बीच में, है ना। जो कंपास की नीडल है और जो मैग्नेट है उसके बीच में एक लकड़ी रख दी, लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। Will this affect the deflection of the compass needle? क्या ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है कंपास की नीडल का, क्या इस पर असर पड़ेगा, कुछ इफेक्ट पड़ेगा? चलो देख लेते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट एक्टिविटी 4.7। अब हम बीच में लकड़ी ले आए भाई, हम बीच में किसी को ले आए, अभी तक दोनों थे, अब दोनों के बीच में आ गया है कोई, है ना, तीसरा आ गया, यानी वुड आ गई, दो मैग्नेट्स के बीच में वुड आ गया। रिपीट द फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी 4.6। आपको क्या करना है, जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट था एक्टिविटी 4.6 का, उसको रिपीट करना है without disturbing the bar magnet and magnetic compass. Place a piece of wood between them perpendicular to the tables as shown in figure 4.10. Observe the compass needle carefully. क्या बोला जा रहा है, आपको बिना डिस्टर्ब किए बार मैग्नेट को, इनको बिना कुछ छेड़े, आपको बस बीच में ऐसे खड़े करके वुड रखना है, लकड़ी रखनी है कि जैसे मैं हूं, आप कैमरा है और मैं हूं, बीच में कोई खड़ा हो जाए, हम वही की वही, बीच में कोई आ जाए। ठीक है, ऐसा। ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली। अब आपको क्या करना है, जो कंपास की नीडल है, जो सुई है, उसको केयरफुली और ध्यान से देखना है। कंपास नीडल एंड अ मैग्नेट विद अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, है ना, ये हमने देखा, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। Is there any effect on the deflection of compass needle due to the piece of wood? Record your observation in table 4.2. क्या यहाँ पे कोई इफेक्ट है ना, डिफ्लेक्शन, कंपास नीडल के डिफ्लेक्शन पे कोई भी इफेक्ट है ड्यू टू द पीस ऑफ वुड, मतलब लकड़ी को बीच में रखने से क्या कोई किसी भी प्रकार का इफेक्ट पड़ा है डिफ्लेक्शन पर? Repeat the process by replacing replacing the piece of wood by a cardboard sheet, thin plastic sheet and a thin glass sheet. अब आपको यही प्रोसेस रिपीट करनी है। अभी हमने लकड़ी रखी थी, वुड रखा था, अब हम जैसे कार्डबोर्ड शीट रख देंगे, या हम पतली सी प्लास्टिक की शीट रख देंगे, या हम पतली सी ग्लास शीट रख देंगे। क्लियर? चलो, टेबल 4.2 ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे मैग्नेट के इफेक्ट को थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। यानी आपको बोल दिया गया कि भाई बीच में आपको रखना है वुड, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, ग्लास। नाउ ऑब्जर्वेशन में क्या रहेगा, मतलब क्या आपने ऑब्जर्व करा, उसका आंसर हम देखेंगे। तो वुड अगर रख देंगे तो कोई चेंज नहीं रहेगा, कार्डबोर्ड रख देंगे कोई चेंज नहीं, प्लास्टिक नो, ग्लास नो। क्लियर? चलो, you would observe that there is no appreciable change in the deflection of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass needle. So we can conclude that the magnetic effect can act through non-magnetic materials. क्या बोला जा रहा है, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि there is no appreciable change, कोई भी ऐसा बदलाव, ऐसा चेंज नहीं दिखा है हमें in the deflection of the needle, है ना, नीडल के डिफ्लेक्शन में। व्हेन अ शीट ऑफ एनी ऑफ द अबव मटेरियल, जब ये जो शीट है किसी भी मटेरियल, चाहे हम ग्लास की बात करें, कार्डबोर्ड की हमने देखा एग्जांपल, है ना, हम चाहे वुड की बात करें, हमने इनके बीच में रखा था, कोई भी हमें ऐसा चेंज नहीं दिखा कंपास नीडल और मैग्नेट में।
सो वी कैन कंक्लूड, तो हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी जो मैग्नेटिक एक्ट हो रहा है वो कैसे हो सकता है, कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के थ्रू भी हो सकता है। क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन, दिक्कत, डर, समस्या, परेशानी तो नहीं है? आ रहा है समझ में? आगे बढ़े, चलो। फन विथ मैग्नेट्स, है ना, फन मैग्नेट्स के साथ। After learning about magnets, Reshma was very excited and decided to set up some fun activities using magnets at her school fair. You may try making these yourselves and may also think of some more fun ideas. Can we make a garland? Figure 4.11, है ना। अब मैग्नेट्स के बारे में लर्न करने के बाद रेशमा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उसने डिसाइड करा कि वो कुछ फन एक्टिविटीज़ करेगी, है ना, मैग्नेट्स का यूज़ करके अपने स्कूल फेयर में, है ना। मतलब जब उसने जान लिया तो अब जब स्कूल फेयर होगा, स्कूल का मेला वगैरह लगेगा, तो चलो मैग्नेट से क्या करेगी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेगी, फन एक्टिविटीज़ करेगी। यू मे ट्राई मेकिंग दीज योरसेल्फ, आप ये खुद से भी कर सकते, ट्राई कर सकते, एंड मे ऑल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज़, और भी ऐसे कोई फन आइडियाज़ आपको लगते तो उनके बारे में भी सोच सकते, कर सकते। कैन वी मेक अ गार्लैंड, क्या हम गार्लैंड बना पाएंगे? जैसे फिगर 4.11 मैग्नेटिक गार्लैंड, ये हमने क्या बनाया, मैग्नेटिक गार्लैंड, मैग्नेट है और ये देखो कैसे बना रखा है, इनको चिपका दिया है, इसके थ्रू चिपके, क्या हम बना सकते हैं ऐसा? Fun with magnets. Magnets can move some objects without touching them. Is that not amazing? आपने देखा होगा कुछ भी, जैसे कील वगैरह रख दी आपने, है ना, आयरन नील वगैरह और पिन वगैरह रख दी स्टील वगैरह की, है ना, या आपने कुछ आयरन पिन्स रख दी। अब आप जैसे मैग्नेट रखोगे ना तो आपको दिखेगी थोड़ी धीरे धीरे पास को आएगी, अट्रैक्ट होगी मैग्नेट की तरफ, मूव करेगी बेसिकली, है ना। तो क्या ये अमेजिंग नहीं है कि मैग्नेट्स क्या कर सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को मूव करा सकते हैं इवन विदाउट टचिंग देम, मतलब बिना उन्हें छुए हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट्स को मूव करते हैं, है ना, बिना मतलब सॉरी वो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं बिना उन्हें छुए, मैग्नेट उन्हें अट्रैक्ट करता है, वो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाते हैं बिना हमारे टच करे। तो ये ऑब्वियसली अमेजिंग है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलो। Can we take the steel balls out of the maze by moving a magnet below the cardboard tray? Figure 4.12। क्या हम जो स्टील बॉल्स है ना, ये जो स्टील बॉल्स है मेज से बाहर हम निकाल सकते हैं बाय मूविंग मैग्नेट, है ना। अगर हम कार्डबोर्ड के नीचे मैग्नेट्स को मूव कराएं, है ना, कार्डबोर्ड ट्रे के, तो क्या हम इसे मूव करा सकते हैं? ये देखो स्टील बॉल्स इन अ मेज, ये स्टील बॉल्स है, ये बॉल दिख रही है आपको, ये क्या हम इसे मूव करा सकते हैं, मतलब मैग्नेट का यूज करके? क्या लगता है? Can we pick out a steel paper clip fallen in water using a magnet without making our fingers or the magnet weight? है ना, मतलब क्या हम जो स्टील पेपर क्लिप है जो किस में गिर गई है, पानी में गिर गई है ना, मैग्नेट का इस्तेमाल करके हम उस स्टील पेपर को निकाल सकते हैं बिना अपने फिंगर डाले, मतलब हमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैग्नेट के थ्रू हम इसे निकाल सकते हैं? जो पिन गिरी हुई है, आप दिख रहा है कि पानी है, मुझे हाथ डाल के नहीं निकालना, मैं निकाल सकती, लेकिन नहीं, मुझे तो एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं मैग्नेट का इस्तेमाल करूंगी। तो क्या मैग्नेट के थ्रू मैं निकाल पाऊंगी? बहुत ही बढ़िया इजी एक्सपेरिमेंट है, आप आराम से कर सकते हो। Will the two cars speed towards each other or run away from each other when brought closer? क्या ये जो दो कार है ना, इनकी जो स्पीड है एक दूसरे की तरफ अगर हम देखें, ये देखो, टू मैच बॉक्स मैग्नेट कार विथ लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स फेसिंग ईच अदर, मतलब आप ये देख लो, ये जो पोल्स है एक दूसरे को टच देख रहे, फेस कर रहे हैं, ये एक गाड़ी सी बनी हुई, ये भी गाड़ी सी बनी हुई है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विल द टू कार्स, क्या ये जो दो गाड़ियां हैं, कार्स हैं, स्पीड करेंगी एक दूसरे की तरफ या दूसरों से दूर जाएगी? मतलब आपको मैग्नेट दिख रहे हैं ना, तो क्या एक दूसरे मतलब रिपेल करेंगी या अट्रैक्ट होंगी, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। क्योंकि आपको दिख रहा है कि टू मैच बॉक्स मैग्नेट कार्स है ना, जिसमें दोनों पोल्स विथ लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग, ये जो सेम पोल अगर हम बात करें एक तरफ है, तो क्या ये दूर जाएंगी, मतलब सॉरी दूर जाएंगी, पीछे पीछे जाएंगी, अट्रैक्ट होंगी, ठीक है, क्लोज आएंगी मतलब। In some magnets, the north and south poles are marked as N and S. In some other magnets, the north pole is indicated by a white dot. Sometimes the north pole of a magnet is painted red and south pole is painted blue. कुछ मैग्नेट्स में नॉर्थ और साउथ पोल कैसे मेंशन रहते हैं? N और S, ये हमने अभी इमेजेस में देखा भी था। लेकिन कुछ मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल को कैसे इंडिकेट किया जाता है? व्हाइट डॉट के साथ, है ना, सफेद सा डॉट है उसके थ्रू इंडिकेट किया जाता है। और कई बार जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट को, उसको कैसे पेंट किया जाता है? रेड पेंट किया जाता है। और साउथ पोल को कैसे पेंट किया
जाता है ब्लू। तो जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे, है ना, ये जैसे पेंट कर रखा है वाइट वाइट इस तरीके से, क्लियर। अदरवाइज नॉर्थ साउथ भी लिखा रहता है, जैसे नॉर्थ लिख दिया यहाँ पे, साउथ लिख दिया, इस तरीके से। हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ। अब मैग्नेट 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 पढ़ रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, रिपल्शन क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, ये सब देख लिया। अब हम मैग्नेट्स को सेफ कैसे रख सकते हैं ना। मैग्नेट सेज, मैग्नेट कहता है स्टोर मी प्रॉपरली, भाई मुझे प्रॉपर तरीके से स्टोर करो प्यार मोहब्बत के साथ, ऐसे ही नहीं कुछ भी। कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, आपको कैसे रखना है, मुझे पेयर्स में रखना है विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, मतलब आपको मुझे जोड़ी में रखना है, साथ में रखना है, लेकिन जो मेरे पोल्स है वो कैसे रहेंगे, जो मेरे पोल्स है वो कैसे रहेंगे, मतलब नॉर्थ पोल के साथ साउथ होना चाहिए, साउथ पोल के साथ नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ साइड साथ में नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है साथ में चिपकते गए तो दूर हो जाते, रिपेल हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे प्रॉपर्ली स्टोर करो, कीप मी इन पेयर्स, मुझे जोड़ियों में रखो विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। पोल्स जो है आपको कैसे होने चाहिए, अनलाइक, सेम साइड में एक जैसे पोल्स नहीं होने चाहिए। कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, अब आपको पीस ऑफ वुड मतलब लकड़ी का जो पीस है बीच में रखना है, ये बीच में लकड़ी का पीस है। प्लेस 2 पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड, और आपको क्या रखना है, इस साइड ये बीच में जो दिख रहा है ना वाइट, ये लकड़ी है, और इस साइड आपको क्या रखना है, आयरन रखना है। आजू बाजू क्या होगा, लोहा होगा, आयरन होगा। डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी, ना तो मुझे गरम करो, ना मुझे गिराओ, ना ही मुझे ऐसे हैमर करो, मारो, ठीक है। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल, भाई मुझे मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स के आसपास भी मत रखो, यानी डिमांड देख रहे हो आप, डिमांड देख रहे हो कि मुझे कैसा रखो कि मेरे जो दोनों ही पोल्स हैं अनलाइक होने चाहिए, है ना, मुझे जोड़ी में रखो, अकेला नहीं, और पेयर्स ऐसे होने चाहिए, मतलब अलग अलग जो है एंड्स होने चाहिए, नॉर्थ टू साउथ और ऐसे साउथ टू नॉर्थ, ऐसा होना चाहिए। बीच में लकड़ी होनी चाहिए, और इस साइड क्या होना चाहिए, आयरन का पीस होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन यहाँ पे होना चाहिए। मुझे क्या करो भाई, मुझे हैमर मत करो, हीट मत करो, ठीक है। मेरे आसपास मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स भी मत रखो। कॉशन, हैव फन बट ट्रीट मैग्नेट्स विद केयर, भाई मस्ती करो, मैग्नेट्स का यूज करो, चीजें सीखो, जानो, फन करो, लेकिन केयर के साथ, प्रॉपर, है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंधाधुंध जो भी चाहे कुछ भी करे, भाई मैग्नेट्स हैं, प्यार से रखो, सहजता के साथ, क्लियर। चलो, तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन एंड होता है। आई होप आपको मैग्नेट्स के बारे में जान के बहुत 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 मजा आया होगा, और आप काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। एक्टिविटीज तो आपको दी हुई है, जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। रटना नहीं है, प्रैक्टिस करो, भाई क्यूरियस हो आप, है ना, ठीक है, क्योंकि हम क्यूरियोसिटी बुक पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे आपके हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। Thank you so much for watching.